अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। आर्टिकल 63(1) के इनहराफ से रुकन खुद ब खुद डी सीट नहीं हो जाता। अटॉर्नी जनरल का यह मौक़िफ़ था। इनहराफ करने से रुकन को शो कॉज नोटिस से वजाहत मांगी जाती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल में ऐसा कहा गया। समाअत का मज़ीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज। जी मोहसिन, आगाह कीजिए। देखिए, आर्टिकल 63A से मुताल्लिक ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया है, जो आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। और ये मौजूदा जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में खासी अहम डेवलपमेंट है। आज होने वाली समाअत के मौके पर जब नए अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो उन्होंने ये इस्तदा की कि मैं इस वक्त जो तैयारी है वो उस तरीके से नहीं है। इसके साथ जो नून लीग के वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने भी ये कहा कि मुझे तहरीरी दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। और उन्होंने ये कहा कि हालात की तब्दीली की वजह से मुझे अपने मोक्कल से नई हिदायत लेने के लिए भी वक्त दिया जाए। इस मौके पर जो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली हैं वो अदालत में जब पेश हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया की शिकायत की अदालत पर। ये कहा कि मैं जब गुज़िश्ता समाअत पर नहीं आया तो मेरी अदम हाजिरी पर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बातें हुई, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सोशल मीडिया ना देखा करें। अटॉर्नी जनरल का कहना था, उन्होंने फिर अपने दलाइल में ये कहा कि क्या आर्टिकल 63 एक मुकम्मल कोड है, क्या आर्टिकल 63 में मजीद कुछ शामिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि क्या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके वोट शुमार होगा। अदालत एडवाइजरी इख्तियार में सदारती रेफरेंस का जायजा ले रही है और सदारती रेफरेंस और कानूनी जो सवालात हैं उस पर मैं अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंस नाकाबिले समाअत है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस को जवाब दिए बगैर ही वापस कर दिया जाए। इस मौके पर जस्टिस मुनीब ने ये कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस को काबिले समाअत करार दिया। उन्होंने कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल अब आप अपना मौक़िफ़ ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर कहना था कि रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर फाइल हुआ। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर कहा कि क्या ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। इस मौके पर उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये मेरा मौक़िफ़ है और ये बतौर अटॉर्नी जनरल मेरा मौक़िफ़ है। साबका हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए उनके वकला मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत को कानूनी माहिरीन से राय लेकर रेफरेंस फाइल करना चाहिए था। अब इस अहम मामले पर जो उन्होंने ये भी कहा कि सदारती रेफरेंस में कानूनी सवाल या अवामी दिलचस्पी के मामले पर राय मांगी जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्टिकल 186 में पूछा गया सवाल हुकूमत की तश्कील से मुताल्लिक नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में ऐसे ठीक है मोहसिन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर, अब आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, अब ये फैसला जो है ये इसकी समाअत मुकम्मल हो गई है। जितने भी इसमें अरकान और जितने भी लोग शामिल थे उन तमाम के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। इससे पहले अटॉर्नी जनरल जो थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ, उनको आज मौका फराहम किया गया था और उन्होंने अपने दलाइल जो है मुकम्मल की। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला किया है कि अब समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज 5:30 बजे इसका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। मुनहरफ अरकान जो 63A के तहत इनहराफ करने वाले लोग थे उनके मुतल्लिक ये फैसला जो है ये आज 5:30 सुनाया जाएगा। आज जो दलाइल दिए गए उसमें अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो थे वो काफी अहमियत के हामिल थे। जिसके बाद जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी अपने बारहा रिमार्क दिए और इस पर ये कहा कि पार्टी सरबराह की मर्जी है कि वो हिदायत जारी करें या ना करें। अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी वही वजीर आजम थे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि साबिक वजीर आजम ने अपने पहले मौक़िफ़ से कलाबाजी ली और जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह कहा कि क्या वजीर आजम अपनी हिदायत में तब्दीली नहीं कर सकता, क्या वजीर आजम के लिए अपनी हिदायत में तब्दीली मुमानियत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस पर यह कहा कि वजीर आजम ने आइन के तहत हलफ लिया होता है, वजीर आजम अपनी बात से फिर नहीं सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस पर यह कहा कि क्या इनहराफ करना बदयानती नहीं और क्या इनहराफ करना अमानत में खयानत नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि क्या इनहराफ पर डी सीट होने के बाद आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है, क्या इनहराफ करके डाला गया वोट भी शुमार होगा या नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से यह भी कहा कि इन सवालात का बराह रास्त जवाब जो है वो हमें दें। खयानत की एक खौफनाक सजा हो सकती है और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल खयानत एक बड़ा जुर्म है। और जस्टिस मंदोखेल ने भी इस पर अपने रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि एक
खयानत अपने ज़मीर की होती है, ताहम क्या ज़मीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि रज़ा रब्बानी या किसी के बयान पर अदालत इन्हिसार नहीं कर सकती। अदालत के सवाल का जवाब ना दे पाऊँ लेकिन अपनी गुजारिशात तो दे सकता हूँ, और वो मैं इस अदालत के सामने जो है अपनी गुजारिशात रखूंगा। रुकन अवाम से 5 साल के लिए वोट लेकर आता है, वज़ीर-ए-आज़म अरकान के वोट से ही मुंतखब होता है, इसलिए अवाम के सामने जो अरकान हैं वो जवाबदेह होते हैं। जिन अरकान ने अवाम से वोट लिया हुआ होता है वो अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं, और वो 5 साल के लिए जो मुंतखब होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस समाअत के दौरान ये भी कहा कि अगर कोई जी। वज़ीर-ए-आज़म अवाम से किए गए वादे पूरे ना करे तो क्या होगा। इस सूरत में अरकान इस्तीफे दे दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने अटॉर्नी जनरल के सवाल पर ये कहा, जिसके बाद अब समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है, जो कि आज शाम ही 5:30 बजे सुनाया जाएगा। कमरुल मुनव्वर मोहसिन एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।